एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। आने वाले समय में एफपीओ के बढ़ते दूरगामी प्रभाव को भारतीय कृषि व्यवस्था के सुधार की दिशा में मील का पत्थर माना जा सकता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को एफपीओ बनाकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिहाज से कई योजनाएं शुरू की हैं। आइए आज खेती के सिकंदर में आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के सीकर और वहां देखते हैं कि कैसे छोटी कृषि भूमि के चलते आने वाली रुकावटों को दूर कर एफपीओ के सदस्य सामूहिक शक्ति की ताकत से लाभ हासिल कर रहे हैं। 10 किसानों ने महज 5-5 हजार रुपये इकट्ठा कर 50,000 रुपये की लागत से 3 साल पहले राजस्थान के सीकर जिले में एक कंपनी बनाई। नाम रखा नवजागृति कृषक प्रोड्यूसर कंपनी। 19 नवंबर 2019 को इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया। काम था किसानों को बढ़िया क्वालिटी के बीज, खाद और कीटनाशक बाजार से कम कीमत पर मुहैया कराना। इनका एक और तरीका बेहद अनूठा था। कंपनी से जुड़े किसान सदस्य तहसील के बाकी किसानों को सस्ते में खेती किसानी के सामान तो देते ही थे, साथ में उन्हें अपनी कंपनी का शेयर होल्डर भी बनाते थे, वो भी महज 1,000 रुपये। पहले साल कड़ी मेहनत के बावजूद कंपनी कुछ खास नहीं कर पाई, पर स्थानीय किसानों के बीच इनका भरोसा खूब बना। किसान लगातार जुड़ने लगे। महज 3 साल में कंपनी के साथ 560 से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं। हमारी कंपनी 19 नवंबर 2019 को खड़ी हुई और इसको खड़ी करने का हमारा मकसद था, किसान मंडी में अनाज लेके जाता है, आड़ती उसको उछाल देते हैं, कम भाव लगाते हैं, किसान दुखी होता है। उसी दुखी पीड़े को मेटने के लिए हमने विचार आया कि हम एक अपना संगठन बनाएं जिससे किसान का फायदा हो और किसान अच्छे से अपने भाव मोल कर सके और उसमें अच्छे हमें दे सके। इसीलिए हमने इसको खड़ा किया था। इस कंपनी के अंदर आज हमारे पास में 560 शेयर होल्डर्स हैं। उसके अलावा आसपास के गांवों में पिपराली, सिंहासन, इसके 23 गांव हैं इस कंपनी के नीचे। नाबार्ड और बजाज फाउंडेशन के सहयोग से सीकर जिले में स्थापित एफपीओ नवजागृति कृषक प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े किसानों के इरादे इतने मजबूत हैं कि कोरोना काल में भी इनकी रफ्तार नहीं रुकी। कोरोना और लॉकडाउन के कारण देश भर के किसान परेशान थे, जबकि नवजागृति एफपीओ के सदस्य किसान उस वक्त ऑर्गेनिक तरबूज की मार्केटिंग कर मुनाफा कमा रहे थे। लॉकडाउन के दौरान एफपीओ ने अपने सदस्यों की उपज को उदयपुर और जयपुर भेजकर लगभग 6 लाख रुपए का व्यवसाय किया और 50,000 रुपए का अतिरिक्त फायदा अपने किसान सदस्यों को दिलवाया। कोविड के टाइम पर सर हमने इस कंपनी के काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि हमें सामान दीजिए। हमने किसानों से जा करके सामान लेके आए और किसान जहाँ जिसकी डिमांड थी हमने उसके बावजूद भी हमने भेजा। यहाँ पर टेस्ट वगैरह उनको करवा करके कि भाई ये हमारा कोई उससे दूषित नहीं है, और उसके हिसाब से हमने उसको सप्लाई किया। उसी के दौरान हमने तरबूज का भी किया। ऑर्गेनिक तरबूज बना करके हमने यथार्थ कंपनी जयपुर को, बनियान रोड उदयपुर को हमने सामान सप्लाई किया, जिससे कि हम कोविड काल में उनका भला कर सकें, और हमने काफ़ी उनका भला किया। कंपनी ने पिपराली के श्यामपुर गांव में ग्रामीण बाजार यानी रूरल मार्ट की शुरुआत की, जहां किसानों को खाद, बीज, पशु आहार इत्यादि बाजार से सस्ती दरों पर मुहैया कराया जाता है। सीकर जिले में नवजागृति कृषक उत्पादक संगठन के इस आउटलेट में कृषि से जुड़ी वस्तुओं के अलावा खाने पीने की चीजें जैसे दाल, मसाले, खाद्य तेल शुद्ध और बाजार से सस्ती दरों पर सदस्य किसानों के अलावा स्थानीय लोगों के लिए भी उपलब्ध हैं। यहाँ जो भी माल लाते हैं, कच्चा माल जो यहाँ के जो किसान हैं वहाँ से खरीदते हैं, फिर वहाँ पैकेजिंग और प्रोसेसिंग करते हैं। फिर यहाँ के जो लोकल किसान और कंपनी के जो मेंबर है वो यहाँ से खुद आके लेके जाते हैं और जो मार्केट में भी सेल करते हैं, जो होलसेल रेट में मार्केट में भी देते हैं। और अजवान और धनिया और मेथी ये भी हम रखते हैं अलग से, वो किसानों से लेते हैं और किसानों को मार्केट से कम रेट में उनको देते हैं। किसानों को मार्केट रेट से सस्ती रेट में बीज भी उपलब्ध कराते हैं सीजन वाइज। गेहूं का बीज है, चना का बीज है, जौ का बीज है, मार्केट से
आधी रेट में यहाँ उपलब्ध करवाते। नवजागृति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के किसान अधिकारी भविष्य के लिए भी उत्साह से भरे हैं और सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए मौकों की पहचान करने में जुटे रहते हैं। स्थानीय किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, इसलिए कंपनी ने पिपराली स्थित अपने रूरल मार्ट में तेल मिल और दाल मिल के अलावा मसाले की प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित की है, जहां से सदस्य किसान अपनी उपज की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग कर बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। यहाँ पे ये मिर्ची, हल्दी, धनिया ये साबुत ला के फिर ग्रेडिंग करके, पिसाई करके, फिर पैकेजिंग करके बाजार में दिया जाता है और यहाँ के आसपास के जो भी ये सदस्य हैं उनको दिया जाता है और इसका अच्छा रिजल्ट मिला है हमें। और हल्दी, धनिया, मिर्ची इनमें 5 लाख की सेल कर लेते हैं 12 महीने के अंदर। फसल उगाने के साथ साथ जब यहाँ के किसानों को उपज की मार्केटिंग की आवश्यकता पड़ी, तब उन्होंने पारंपरिक तरीके से अपनी फसल बेचने के बजाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी उपज की मार्केटिंग करनी शुरू कर दी। कंपनी बाकायदा NCDX के प्लेटफॉर्म पर चलने वाली वायदा कीमतों पर भी नजर रखती है और उसी के आधार पर सदस्य किसानों को खरीद बिक्री की सलाह भी देती है। पिछले साल कंपनी ने कमोडिटी एक्सचेंज NCDX के प्लेटफॉर्म पर पुट ऑप्शन के तहत 400 क्विंटल सरसों की ट्रेडिंग की। बाद में खुले बाजार में कीमतें उनके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा रहीं, तो उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज न करते हुए खुले बाजार में अपनी फसल बेच दी। NCDEX के साथ में NCDEX के जो अधिकारी थे उन्होंने एक सेमिनार हुआ था सीकर के अंदर में। उस सेमिनार ने हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सभी ने भाग लिया था। उसी के उनसे सभी अधिकारियों से मिलकर के हमने काम किया। उसके बाद में उनके साथ में हमने 400 क्विंटल का हमने सरसों का सौदा किया था 5,050 रुपये में। तो उनका उसमें था, ओपन में था। अगर मार्केट के अंदर में इससे आपका ज्यादा रेट ज्यादा जाता है तो आपका ऑप्शन है कि आप मार्केट में जा सकते हैं, अदरवाइज डाउन रहता है तो हमारे साथ सौदा कर सकते हैं। उसके बाद में हमने इनाम के ऊपर में कार्रवाई किया। इनाम के साथ हम जुड़े, इनाम के अंदर काफी हमने सर्च किया। इनाम के साथ में भी काफी हमने कोशिश की कि हम किसी के साथ धंधा करें, लेकिन इनाम वाला हमारा सेटअप हो नहीं पाया। आगे की हमारी कोशिश है इनाम पर हम काम करें और इससे कि आगे के हमारे मंडी वगैरह में नहीं जाना पड़े और यहाँ पर हमारे यहाँ पर ही प्लेटफार्म पर ही इनाम के साथ में धंधा हो जाए और उसमें काम कर सकें। उसके लिए संगठन किसानों को खेती के लिए हर संभव मदद दे रहा है। किसानों की उपज खरीदने और उन्हें सही समय पर मंडियों में बेचने की सलाह के अलावा कंपनी सीधे किसानों से उनकी उपज की खरीदारी भी करती है। सीकर स्थित इस कृषक उत्पादक संगठन को किसानों से सीधी खरीद हेतु मंडी लाइसेंस मिला है, ताकि किसानों को उनकी उपज का अधिक से अधिक मूल्य मिल सके और बिचौलियों का सामना न करना पड़े। हमारे पास में जितने FPO का रिक्वायरमेंट है, मंडी लाइसेंस है, पेस्टिसाइड लाइसेंस है, सीड के लाइसेंस, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से हम जुड़े हुए उसका लाइसेंस है, राजस्थान सीड कॉर्पोरेशन का लाइसेंस है, पेस्टिसाइड का लाइसेंस है और बीज के हमारे पास में लाइसेंस है और फूड लाइसेंस भी है। 2 बार हमने उसको रिन्यू भी करवा लिया है। जितने रिक्वायरमेंट है हमारे उसके साथ हम जेन का इरिगेशन के भी है और उसके सब के लाइसेंस हमारे पास में है। नवजागृति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की बदौलत स्थानीय किसानों ने एक समूह के तौर पर काम करते हुए बहुत कम समय में अधिक उत्पादन करने और अपनी उपज को बाजार में बेचने का हुनर सीख लिया है। इसी कारण FPO से जुड़े किसान सदस्य प्राकृतिक खेती पर जोर देने के लिए स्थानीय किसानों को प्रोत्साहित भी करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि प्राकृतिक खेती वर्तमान समय की मांग है, जिसमें लागत कम लगती है और उपज की कीमत अधिक मिलती है। प्राकृतिक खेती पर जोर दे रही है। इसके लिए हमने खाटू श्याम जी में सुभाष पालेकर जी जो है उनका एक शिविर था, वो 7 दिन अटेंड किया। उसमें आसपास के हमारे किसान कम से कम 200 किसान भाग लिया था उसमें शिविर में। उसके बाद में हम देसी गो आधारित खेती करा जोर देते हैं। हमने हमारी कंपनी में आज तक किसी प्रकार का इनपुट वगैरह नहीं लिया, कोई भी पेस्टिसाइड वगैरह हमने इस्तेमाल किया। हम जोर दे रहे हैं कि कैसे भी करके ऑर्गेनिक खेती की जाए, देसी प्राकृतिक खेती की जाए, जिससे कि किसान का भला हो, जनता का भला हो, जनता सुख समृद्धि हो, इसी में हम जोर दे रहे हैं।
राजस्थान के सीकर जिले में सक्रिय नवजागृति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने बहुत कम समय में अपने सदस्य किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण पैदा की है। उन्नति की राह पर अग्रसर रहें, इसलिए आने वाले दिनों में नवजागृति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी उपज की साफ सफाई के लिए ग्राइंडिंग मशीन और डेयरी के साथ दूध प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के अलावा कैटल फीड यूनिट लगाने की भी योजना बना रही है। पहले तो हमने कंपनी जो स्टार्ट की थी तो हर सदस्य से 1000 रुपये इशारा चली थी और जो 10 डायरेक्टर उनके 5-5 हज़ार रुपये थे और 5,85,000 रुपये हमारे पास हो गए थे। 1,10,000 रुपये मंडी में लाइसेंस के लिए जमा करवा दिए थे और हमारे पास अमाउंट कम था तो 10 लाख रुपये का लोन नेब किसान से हमने लोन लिया। उस पैसे से हमने जो बाजरा भी खरीदा है, गेहूँ भी खरीदा है और कैटल फीड भी खरीदा है और वो खरीदने के बाद हमारे पास पैसा वापस आ गया तो हम पैसा वापस जमा करवा दिए। टर्नओवर 17-18 लाख का टर्नओवर अब तक है हमारा। आने वाले टाइम में हम जो कंपनी में एक तो ग्रेडिंग मशीन लगाना चाहते हैं, तो ग्रेडिंग मशीन से किसानों का जो अनाज इकट्ठा करेंगे उसको ग्रेडिंग करेंगे तो क्वालिटी अलग बन जाएगी, तो अच्छी क्वालिटी के अलग पैसे मिलेंगे और जो कटा हुआ दाना निकलेगा वो पशुआहार में काम ले लेंगे। दूसरा हम एक पशुआहार कैटल फीड लगाना चाहते हैं कि हमारा पशु बेल्ट बहुत ज़्यादा है, तो पशुआहार होगा तो किसानों को फायदा होगा और कंपनी को फायदा होगा। एक हम दूध का डेयरी का चलन प्लान लगाना चाहते हैं कि दूध का प्लान लगाएंगे तो किसान के डोर टू डोर पशुआहार भी पहुंच जाएगा और दूध भी आ जाएगा, तो किसान का फायदा होगा और हमारी कंपनी का भी फायदा होगा। 3-4 सालों में नवजागृति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने छोटी बड़ी कई सफलताएं अपने नाम की हैं। कोरोना काल ने संगठन से जुड़े किसानों की रफ्तार रोकने की कोशिश की। सप्लाई चेन टूटने से किसानों को काफी परेशानी तो आई, लेकिन किसान रुके नहीं। कभी एक साथ खड़े होने को दर्जन भर किसान भी नहीं मिल पाते थे। वहीं आज किसानों का समूह एक साथ बैठकर खेती की दुनिया में एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं और दूसरों को भी बना रहे हैं। यही वजह है कि आज इलाके का हर किसान संगठन के साथ जुड़ना चाहता है। राजस्थान में सीकर से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नव जागृति कृषि प्रोड्यूसर कंपनी की बदौलत स्थानीय किसानों ने एक समूह के तौर पर काम करते हुए बहुत कम समय और विपरीत परिस्थितियों में भी मुनाफा कमाने का हुनर सीख लिया। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद खास NCDX पाठशाला आपके लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में और अब वक्त हो गया है NCDX पाठशाला का। तो आइए आपको लेकर चलते हैं NCDX के चीफ बिजनेस ऑफिसर कपिल देव के पास और जानते हैं उनसे कि कमोडिटी ट्रेडिंग में वायदा बाजार का क्या मतलब होता है और ये कैसे काम करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका NCDX की पाठशाला में। और आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो कि बहुत चर्चित है बट शायद जिसकी जानकारी आज भी लोगों के पास सीमित है, और हम बात करेंगे वायदा बाजार की। जब भी हम वायदा बाजार की बात करते हैं तो बहुत तरह की भ्रांतियां हैं या बहुत तरह के कन्फ्यूजन है या बहुत तरह की ऐसी चीज़ें जो हमारे दिमाग में आती है और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक ईजी लैंग्वेज में मैं आज बताना चाहूँगा कि वायदा बाजार क्या होता है और किस तरीके से जो भी कमोडिटीज़ में ट्रेड करने वाले लोग हैं या फार्मर्स हैं जो उस कमोडिटी को उगाते हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेड करके और बिना ट्रेड किए भी। वायदा बाजार एक तरह का वायदा का एक सौदा होता है जिसमें एक नेशनल लेवल की एक्सचेंज पे एक कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कमोडिटीज़ का पहले से जो कि डिफाइन होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट कहाँ के लिए ट्रेड हो रहा है, कमोडिटीज़ कौन सी क्वालिटी की ट्रेड हो रही है, एक्सचेंज पे एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लॉन्च किया जाता है। और ये एक नेशनल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे पूरी कंट्री के बायर और सेलर डिमांड सप्लाई अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी समझ के हिसाब से, मार्केट की समझ के हिसाब से, उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एक आने वाली समय में उस कमोडिटी का क्या प्राइस रहेगा इसको डिसाइड करते हैं। नॉर्मली ये वायदा व्यापार कैरी के बेस पे काम करता है कि अगर आज हाजिर में किसी कमोडिटी का भाव 5,000 है तो 2 महीने के बाद उसका भाव क्या होना चाहिए इसके हिसाब से डिसाइड करता है। और चूंकि ये प्राइस एक नेशनल लेवल पे ओपन प्लेटफॉर्म पे
बहुत सारे लोगों के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो जो भी वायदा में प्राइस है उनको बहुत ही बेंचमार्क प्राइस माना जाता है, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट माना जाता है, और उसके बहुत मल्टीपल यूजेस भी होते हैं। और जितने भी वैल्यू चेन से जुड़े हुए लोग हैं उस प्राइस का रेफरेंस लेते हैं, उस प्राइस को ट्रेड करते हैं, हेजिंग करते हैं, अपना प्राइस रिस्क मैनेज करते हैं। तो ये हुआ एक सीमित शब्दों में कि वायदा बाजार क्या होता है। अभी हम बात करते हैं कि वायदा बाजार को किसान कैसे यूज कर सकते हैं। सो देखिए, यूजुअली वायदा का जो कॉन्ट्रैक्ट है बहुत सारी कमोडिटीज में, अगर हम एग्रीजीन्स में बात करेंगे, 4 से 5 महीने हम लॉन्च कर देते हैं, और उस 4 से 5 महीने पहले एक प्राइस का सिग्नल आना शुरू हो जाता है। तो अगर जैसे हम आज की बात करें, कोई फसल किसान सोने की बुआई की डिसीजन लेता है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि भाव क्या होगा उस टाइम पे। तो सबसे पहले किसान एक वायदा को देख के आइडिया लगा सकता है कि आज से 5 महीने के बाद इस कमोडिटीज में क्या ट्रेड हो रहा है, मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या डिमांड सप्लाई रहने के चांसेस हैं, और उसी के हिसाब से मार्केट किस तरीके से भाव को देख रहा है 4 से 5 महीने के बाद। ये एक फर्स्ट लेवल इंफॉर्मेशन है फार्मर के पास, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपकी फसल लगाने से पहले। ये एक फर्स्ट पॉइंट हुआ। दूसरा हुआ कि किसान उस प्राइस को लॉक भी कर सकता है, उस प्राइस पे अपने कमोडिटी को लॉक कर सकता है और इंश्योर कर सकता है कि जब मैं अपनी फसल को मार्केट में लेके जाऊंगा तो मेरे को यही प्राइस मिलेगा। उसके लिए उसको वायदा में ट्रेड करना पड़ेगा। और ये प्राइस का जो रेफरेंस है, फार्मर्स एक टाइम नहीं, जब उसकी फसल बीच में है वो एक डिसीजन ले सकता है कि मेरे को आज हेज नहीं करना है तो कल कर सकता हूं मैं, उसकी अपनी समझ के हिसाब से, या फिर हार्वेस्टिंग के टाइम पे वो डिसाइड कर सकता है कि आज से 4 महीने के बाद का वायदा क्या चल रहा है, तो मेरे को आज बेचना है या 4 महीने के बाद बेचना है। तो अगर उसको फसल रखनी भी है तो उसके पास एक इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी रहती है कि आगे के वायदे में मेरे को अच्छे प्राइस दिख रहे हैं, तो मुझे अपना डिसीजन लेने में एक आसानी रहेगी। और उसके बाद फार्मर्स जब कितना बेचना है, कहाँ बेचना है, इसका भी डिसीजन वायदा के थ्रू ले सकता है कि अगर आज इस मंडी में ये प्राइस ट्रेड हो रहा है या उसके नियर बाई मंडी में ज़्यादा प्राइस ट्रेड हो रहा है, प्रीमियम मिल रहा है, जो एनसीडीएक्स के बहुत सारे डिलीवरी सेंटर होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करके भी वो डिसाइड कर सकता है कि कमोडिटी को कहाँ पे लेके जाना है और कितने दिन तक। सबसे ज़्यादा जरूरी है कब कौन सी फसल बोनी है, क्या प्राइस लॉक करना है और कब इसको बेचने का डिसीजन लेना है, और साथ में उसको हेज भी कर सकता है। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।